हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सुन रहे हो लव इज़ लाइफ। लव इज़ लाइफ के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो ये रहती है सौम्या, वो बहुत ज़्यादा ये रहती है, सैड रहती है कि एमके नहीं है उसके पास। और जो कहीं ना कहीं जो ये रहती है सान्या, वो उसे लाइक करने लगती है, लेकिन वो ये भी सोचती है कि वो जिससे प्यार करती है, आखिरकार वो एमके कहाँ है, ये इसके पास कॉल वॉल क्यों नहीं करती। वो इसके बारे में पता लगाना चाहती थी, इसलिए वो क्या करती है, अपने कुछ जासूसों को एमके के पीछे लगा देती है। तो वो शांत रहती है, पता चल ही जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। एमके क्या धोखा दे रही है इसको, ऐसे वो सोच रही होती है। दूसरी ओर जो ये रहती है नेहा और सीमा, इनके बीच जो लवी डवी मोमेंट है वो चल रहा होता है। और अजय और हंसिका, इन तो ये दो बहुत आराम से सुकून से सोए रहते हैं इनका लवी डवी मोमेंट के ख़त्म होने के बाद। उसके बाद लगभग 11 बजे इन सभी का जो है आंखें खुलते हैं। आंखें खुलने के बाद सभी फ्रेश होते हैं और नीचे हॉल पे आके बैठ जाते हैं। हॉल पे आते हैं और सोचते हैं यार आज कहाँ जाएंगे। तो अजय बोलते हैं हम कल निकलने वाले हैं। तो सीमा बोलते क्या क्या पूरे वापसी प्लीज़ कल आता है ना ना ना। तो जो एजे रहते बोलते हाँ कल निकलने वाले हैं बेटा जी, तो अपने कपड़े वपड़े पहनो और चलो। तो जो सीमा रहती है वो नेहा की ओर देखती है। जो नेहा रहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि कल जो है सीमा जाने वाली है, ये सोच के बहुत ज़्यादा दुखी होती है। लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो यहाँ तो नहीं रहती ना, वो तो वहाँ मुंबई में रहती है, इसलिए कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप उसे देखती रहती है। सीमा भी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि ये मेरे जाने से दुखी है, नाराज़ हो जाएगी अगर मैंने इसको नहीं मनाया, ऐसे सोचती है। देन वो नेहा की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देखती है, पर नेहा जो है उसकी तरफ देखती तो है, लेकिन उसका जो मूड रहता है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ रहता है। तो उसके बाद सीमा जो है अपनी दी की तरफ देखती है और इशारा करती है कि अभी इस बारे में बात मत करो दी। तो उसकी दी भी कहीं ना कहीं जो एजे रहती है समझ जाती है और नहीं बोलती। उसके बाद ये लोग जो है नाश्ता करके ख़त्म करने के बाद, अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद फिर से सोफे पे आकर बैठ जाते हैं सभी। और एजे जो है अपना काम कर रही होती है लैपटॉप पे। तो इन लोगों की जो बातें रहती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और जो ये रहती है सनाया, उसके पास एक कॉल आता है और वो जाती है कॉल पिक करने के लिए। उधर से एक आवाज़ आता है, आप जिस इंसान के बारे में पता लगाना चाहते थे उसके बारे में सारी डिटेल मेरे पास है। तो जो सनाया रहती है वो बोलती है हाँ बताओ क्या हुआ है। तो सारी डिटेल्स उसे बताता है। तो जो सनाया रहती है वो तो ये हो जाती है, परेशान हो जाती है और बोलते क्या ये सही है। तो बोलते हैं उधर से आवाज़ आता है जी हाँ मैम ये सही बात है, मैंने खुद जांच किया था तो पता चला ये सब। तो बोलता है जो ये रहती है सनाया, वो बोलती है ओके कहाँ पे है वो। तो सारी डिटेल से बताने के बाद कॉल कट कर देता है। तो जो सनाया रहती है वो मोबाइल को पकड़कर अपने सर के पास हल्का हल्का मारने लगती है और कुछ सोचने लगती है। अब वो क्या सोच रही होती है वही जाने। उसके बाद जो ये रहती है एजे, वो सनाया को देखती है, बोलते हे सनाया क्या हुआ। तो बोलते हैं कुछ नहीं एजे हम ठीक हैं। ऐसे आती है, थोड़ा उसका जो फेस होता है वो उतरा रहता है। आखिरकार वो किसके बारे में पता लगाने के लिए बोली थी और क्या पता चला जिसकी वजह से इतना उसका फेस उतर गया है। ऐसी कौन सी बात उसने खाई जा रही होती है उसके दिल को, जो चोट पहुंचा रही होती है, कौन सी बात थी वो। अब तो ये आगे के एपिसोड में सुनने को मिलेगा। देन वो वहाँ पे आती है, बैठ जाती है और वो सौम्या की तरफ देखती है। सौम्या जो है अब चुपचाप बैठी रहती है वहीं पे और हंसिका से बात कर रही होती है। हंसिका जो है
सौम्या से बात कर रही होती है और सौम्या चुपचाप बैठी रहती है। उसे पता नहीं उसे क्या हो जाता है, उसका दिल ही नहीं लग रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहती है, शायद वो नाइट की वजह से जो उनके बीच हुआ रहता है, जो कुछ भी इन दोनों के साथ हुआ रहता है, इसकी वजह से शायद सोनिया जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चली जाती है, मतलब परेशान हो जाती है। हंसिका भी इस बारे में जानती है कि इसको क्या हुआ है, इसलिए वो उसे खुश करने की बहुत ज़्यादा दिलो जान से, दिलो चाहत से उसे कोशिश करती है, लेकिन जो ये रहती है सौम्या नहीं स्माइल करती। तो सान्या जो है वो उनके पास आती है, सॉरी सनाया, सनाया जो है उनके पास आती है और बोलते हैं हे क्या हुआ, ऐसे तो कोई नहीं है करता। वो उसे हंसाने की कोशिश करती है, वो बिल्ली अब हंस भी दो, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो, वैसे भी फेस ऐसे भी ये जैसा है, कुत्ते के जैसा है, ऐसे ही तो रहेगी ना तो वो उतरता ही जाएगा। उसे ऐसे करके छेड़ने लगती है जो सनाया रहती है। तो आखिरकार सौम्या जो है गुस्से में आ जाती है, बोलते क्या मतलब है तुम्हारा, मेरा फेस कुत्ते जैसा है, मेरी वॉइस बिल्ली जैसी है। तो जो ये रहती है सनाया, वो बोलते हैं हाँ इसमें कहने की क्या बात है, तुम खुद ही इसका ये कर रही हो, जिक्र कर रही हो, देखो मेरा फेस कुत्ते जैसा है, मेरा आवाज़ जो है बिल्ली जैसा है, ऐसे तुम ही बोल रही हो, मैं तो नहीं बोल रही हूँ ना। ऐसे बोल के वो हंसने लगती है, जो हंसिका रहती है वो भी हंसने लगती है। तो जो सौम्या रहती है बोलती तू भी, तू मेरी फ्रेंड है या इसकी फ्रेंड है, तो बोलती यार मैं किसी की फ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो बस तो बोलती है मैं तो बस क्या, तो बोलते कुछ नहीं, तो बोलते तेरी तो, ऐसे बोल के वो जो हंसिका के पास जा रही होती है, वो हंसिका जो है वहाँ से उठ जाती है और एजे के पीछे चली जाती है। एजे जो है काम कर रही होती है और सनाया और हंसिका दोनों भाग रहे होते हैं और जो ये रहती है सौम्या उन्हें पकड़ रही होती है। और देखते ही देखते जो इनके बीच जो है एक प्यारा सा बहुत प्यारा सा मोमेंट जो है क्रिएट होता है, जिसमें जो सौम्या रहती है बहुत खुश होती है और सनाया भी उस चीज़ के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वो बता नहीं पाती। आखिरकार कौन सी चीज़ है जो उसे बहुत खाए जा रहा होता है। उसके बाद जो ये रहती है एजे, वो बोलते यार शांत रहो, मुझे काम करने दो। तो सनाया बोलते यार एजे तू छोड़ ना काम, यहाँ पे हम मस्ती करते हैं, वैसे भी तू बहुत ज़्यादा बोरिंग है, चला मस्ती करेंगे, ऐसे बोल के वो जाकर एजे का हाथ पकड़ते। तो एजे बोलते नहीं मैंने बोला ना, तो बोलते चल ना, तो बोलते नहीं। तो एजे थोड़ा सख्त लहजे से बोलती है नहीं बोली ना, समझ नहीं आता एक बार में, तो ऐसे बोलती है। तो सनाया बोलते ओके ओके फाइन, बताओ, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के सनाया जो है वापस सुधरी जाती है। तो जो हंसिका रहती है वो ये सब देखती है, तो वो भी जाती है एजे के पास और जो है उसका जो लैपटॉप होता है उसे साइड करती है और उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। और जो ये लोग रहते हैं वो उनकी तरफ देखते हैं। इनके बीच जो ये रहता है हंसी मजाक का मोमेंट, वो थोड़ा सा रोमांटिक इंसर्ट जाता है। वो एजे की गोद में जाकर बैठ जाती है हंसिका और बोलते क्या हुआ आपको, तो बोलती है एजे बोलती है नहीं कुछ नहीं, तो ऐसा मुंह लटका हुआ क्यों है, तो एजे बोलते नहीं बेबी कुछ नहीं हुआ है, तो बोलते बताओ ना, तो बोलते हैं प्लीज़ जिद मत करो, मैं आपकी सारी बात मानती हूँ ना, तो आप प्लीज़ मेरी बात मानो और जिद मत करो। तो हंसिका जब ये सुनती है तो वो भी ज़्यादा जिद नहीं करती, क्योंकि उसे पता रहता है कि एजे जो है उसकी सारी बात मानती है। एजे का मूड थोड़ा ख़राब रहता है, उसका मूड क्यों ख़राब रहता है ये हंसिका को भी नहीं पता, वहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनको भी नहीं पता। तो जो ये रहती है सीमा, वो बोलते हैं दीदू क्या हुआ, तो बोलती है कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है डोंट वरी, ऐसे बोलती है। तो यही रहती है नेहा, वो जो है सीमा की तरफ देखती है बहुत प्यार से और उसके पास जाती है, उसके हाथ को पकड़ती है और हक करके बैठी रहती है, उसके कंधे पे जो है शोल्डर पे अपना सर रख लेती है, वो चुपचाप बैठी रहती है। और जो ये रहती है सौम्या, वो इन सबको देख रही होती है, इन कपल को, एजे जो है हंसिका के साथ और सीमा जो है नेहा के साथ। और जो ये रहती हैं हमारी
सनाया और सनाया और सौम्या वो चुपचाप वहीं पे खड़ी रहती है, इन सबको देख रही होती है बहुत प्यार से। तो जो ये रहती है सनाया, वो जो है अपने को कंट्रोल करती है इमोशन को, और वो सौम्या के पास आती है और बोलते हैं सौम्या मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सौम्या बोलते हैं हाँ बोलो। तो ये उसकी तरफ देखती है, सनाया की तरफ, और बोलते नहीं तुम जो बताना चाहते हो वे मत बताओ। तो बोलते है तुम्हें क्या पता है ये चीज़ के बारे में। तो बोलते हैं मुझे सब कुछ पता है, तो प्लीज़ ये मत करो। तो बोलते हैं पर ये चीज़ को जानने का हक है। तो बोलते हैं आई नो इसको जानने का हक है, लेकिन प्लीज़ मत बताओ। ऐसे वो जो है बोल रही होती है। तो सौम्या जो होती है वो बोलते क्या हुआ है जी। बोलते कुछ नहीं। तो बोलते क्या बताना है और क्या नहीं बताना है बताओगे, समझ नहीं आ रहा है मुझे, प्लीज़ बताओ, डर लग रहा है। तो जो यही रहती है सौम्या ऐसे बोल रहे थे, सनाया बोलते यार कुछ नहीं हुआ है। तो एजे जो है वो भी बोलते हाँ कुछ नहीं हुआ है सौम्या, डोंट वरी। तो हंसिका भी उसकी तरफ देखती है। तो जो सौम्या रहती है वो बोलते हैं एजे तुम्हें हंसिका का वास्ता, उसके प्यार का वास्ता, उसकी कसम है, तुम्हें प्लीज़ बता दो क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब वो बोलते हैं। तो बोलते हैं सॉरी ये नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले किसी के कसम से बंधी हूँ, दोबारा नहीं बंधना चाहती। ऐसे जो है एजे बोलती है। तो जो एजे रहती है ऐसे बोलने के बाद उठने की कोशिश करती, तो हंसिका जो है उसकी चेस्ट पे अपना हाथ रखती है, बोलते चुपचाप मैं बैठूँ, ऐसे बोलती है और उसके पास बैठी रहती है। और जो यही रहती है सौम्या, वो जो है सनाया की तरफ देखती है, बोलते प्लीज़ सनाया तुम तो बताओ, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। तो बोलते मैं तुम्हारी कहाँ बेस्ट फ्रेंड बनी। तो बोलते यार नहीं बनी तो हो ना। तो बोलते हैं हाँ आई थिंक आई होप सो। तो बोलते हैं हाँ तो प्लीज़ अपने फ्रेंड की मदद करो, बट पूछो ना इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या बताना है मुझे और क्या नहीं बताना है, प्लीज़ बताओ। ऐसे बहुत ज़्यादा बोल रही होती है। तो उसके बाद जो ही रहती है सौम्या, वो बता देती है कि जो MK है उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो अभी ये थोड़ा कोमा में है, पता नहीं अभी कोमा में है ऐसे बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसको कल से होश आ रहा है। ऐसे जब सौम्या सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो हे गाइस मैं आपको बता दूं कि जो सौम्या रहती है उसके पास कॉल मैसेज और जो ये रहता है वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारी जो MK रहती है उसका एक्सीडेंट हुआ रहता है बहुत ही बुरी तरह। अब पता नहीं उसका एक्सीडेंट किसने किया होता है, इसके बारे में जो एजे है वो पता लगा रही होती है, इसके लिए वो थोड़ा परेशान होती है। आपको बता दें बीच में जो कॉल आया था वो इसी बारे में कॉल आया था, किसी ने MK को उड़ा दिया था, मतलब उसको उसका एक्सीडेंट करवाया था, जिसकी वजह से एजे बहुत परेशान हुई रहती है और टॉनी को बोल के इसके बारे में पता लगाने के लिए बोली रहती है। तो टॉनी जो है उसके बारे में पता ही लगा रहा होता है, पर उसमें से कुछ डिटेल्स से पता चल जाती है और कुछ डिटेल्स उसमें नहीं रहता, तो उसे और अच्छे से और बारीकी से उसे पूछताछ करने के लिए बोलती है MK। इसलिए वो जो MK है वो सौम्या को कुछ नहीं बोलती और उसे अपने साथ यहाँ पे रहने के लिए बोलती है, क्योंकि वहाँ पे वो अकेली रहती इसलिए वो कुछ भी कर सकती थी अपने साथ, इसलिए वो ये सब नहीं चाहती थी और वो इसलिए उसे यहाँ पे रोक रही थी पैलेस पे। इसके बाद जो सौम्या रहती है बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रही होती है और बोलते हैं ये क्या है, उसने मुझसे दगा दगा कुछ नहीं किया था, बस उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसने ये भी नहीं बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं क्या करती। ऐसे बोल को बहुत रोती है और बैठ जाती है ज़मीन पे। तो हंसिका जो है एजे के गोद से उठ जाती है और उसकी तरफ जाती है, उसे संभालने की कोशिश करती है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जो ये रहती है सौम्या वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसकी आंखों जो है लगातार बहने लगते हैं। तो उसके बाद जो एजे रहती है वो बोलती है हे सोनिया सौम्या डोंट वरी, वो ठीक है अभी, डॉक्टर बोल रहे थे कि उसे अब थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है, मैंने उसके लिए बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर का इंतज़ाम किया है, यहाँ तक कि
इसने भी किया है, महक ने भी किया है, बहुत अच्छे से डॉक्टरों का व्यवस्था किया है, तो डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी जल्दी। ऐसे जो है एजे बोल रही होती है, सौम्या जो है चुपचाप सुन रही होती है। तो जो ही रहती है हंसिका उसे टाइटली हक करती है, बोलती है डोंट वरी यार, डोंट वरी, वो वापस आ जाएगी। आई नो वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो वापस आ जाएगी। ऐसे बोल के उसे बहुत कंट्रोल करते हैं और वो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल हो जाती है। और जो है उसके बाद हंसिका जो है वो उसे सोफे पे लेकर बैठाती है और बोलती है ओके डोंट वरी, हम उससे मिलने के लिए जाएंगे, ऐसे बोलती है। तो उसके बाद जो ये रहती है एजे बोलते हैं ओके ठीक है, मैं कल का टिकट कर देती हूँ। एजे जो है उससे बोलती है तो सभी बोलते हैं हाँ ओके। इस पर सभी लोग एग्री करते हैं। तो हंसिका बोलते हैं सुनिए। तो एजे बोलते हैं हाँ बोलो। हम अपने प्राइवेट जेट पे चले जाते हैं आज, इसका हालत बहुत ख़राब है प्लीज़, ऐसे जो है हंसिका एजे से बोलती है। तो एजे जो है एक नज़र सौम्या की तरफ देखती है तो सौम्या का बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होता है, रो रो कर उसका बुरा हाल होता है। सानिया भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लग रही होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है इसलिए वो ज़्यादा ये नहीं करती, रिएक्ट नहीं कर रही होती है। बस वो इतना चाहती थी कि वो ये बस खुश रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये उसके दिल में चल रहा होता है। और जो ये रहती है इसका जो प्यार जो एमके रहती है वो कहती है कहाँ हो जान, प्लीज़ कॉल तो कर लो, प्लीज़ आपसे बात करनी है, ऐसे बोल रही होती है। क्योंकि उसके दोनों हाथ जो हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हुए रहते हैं, वो ठीक से बात भी कर नहीं पा रही होती है, उसके लिप्स जो है काम नहीं कर रहे होते ना, उसका टंग काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रहती है। डॉक्टर भी उसका अच्छे से ख्याल करते हैं। जो एजे पूरी इनकी जो ये रहता है ग्रुप रहता है वो जो है सीधा उस पैलेस से निकल जाते हैं और जाकर सीधा प्राइवेट जेट पे बैठ जाते हैं, जो हंसिका का प्राइवेट होता है उसमें जाकर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उस विमान वो जो चला रहा होता है उसे ऑर्डर दिया जाता है कि सीधा इस जगह ले के चलो। एक्चुअली जो ये रहती है हमारी एम के, वो बंगाल में रहती है, पश्चिम बंगाल में किसी काम से गई रहती है, इसलिए उसका एक्सीडेंट वहीं पे रहता है, वो बेंगलोर में नहीं रहती है। तो वो सभी बेंगलोर छोड़कर बंगाल की ओर चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल की ओर जाते हैं और पूरे हॉस्पिटल का डिटेल जो है हंसिका के पास रहता है और उसी हॉस्पिटल में वो लोग सीधा चले जाते हैं। कुछ रास्ते के चंद फासलों के इसके बाद दूरी के बाद सभी एक साथ होते हैं और जो एमके रहती है वो हंसिका, एजे, सौम्या और नेहा, सीमा सभी की तरफ देखती है और चौंक जाते हैं, बोलते तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और ये कौन है, ऐसे बोलती है नेहा और सनाया को। सो हे गाइस, इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखते हैं कि इसके आगे के एपिसोड में क्या होता है, किसने किया है एमके के साथ ये जाना तो और देखना तो बहुत दिलचस्प होगा यार। तो प्लीज़ स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना।